में भजनलाल सरकार की बड़ी परीक्षा होनी है। हमें क्या मुद्दे रहते हैं को उप मुख्यमंत्री बनाया जो वसुंधरा के करीबी भी माने जाते हैं। चुनाव 2024 में राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटों का चुनावी गढ़, क्योंकि उसमें भजनलाल सरकार की बड़ी परीक्षा होनी है। 25 लोकसभा सीटों में से क्या गढ़ रहने वाला है। 2018 का विधानसभा चुनाव, उसके बाद 6 महीने बाद 19 में लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति थी और 2023 में विधानसभा चुनाव हुए हैं और 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो क्या पिछली बार गढ़ रहा था, इस बार क्या गढ़ रहने वाला है। विधानसभा में क्या मुद्दे रहते हैं वोट डालने के लिए, लोकसभा में मुद्दे क्यों बदल जाते हैं, ट्रेंड क्यों बदल जाता है। इसी सभी के साथ मैं राजू सोलंकी द पिलर के लिए आपको ये बता दूं, राजस्थान में बड़ा सोच समझ करके एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए थे। तो जातीय समीकरण कहें या सोशल इंजीनियरिंग को साधने की कवायद की थी राजस्थान में बीजेपी सरकार ने या बीजेपी केंद्रित नेतृत्व ने। आपको पता होगी मुख्यमंत्री का ब्राह्मण चेहरा, ये करीब 33 साल बाद कोई ब्राह्मण चेहरा राजस्थान में बना है सीएम। और उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में इकलौते एकमात्र ब्राह्मण चेहरा है जो सीएम है उत्तर भारत में। तो उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे को सीएम पर दाव लगाया। अब इनकी अग्नि परीक्षा होनी है, कठिन परीक्षा होनी है लोकसभा चुनाव 25 सीटों के लिए। राजपूत चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि वहाँ करीब 6 से 7% राजपूत भी हैं और ब्राह्मण में 7% है करीब। दलित चेहरा को उप मुख्यमंत्री बनाया जो वसुंधरा के करीबी भी माने जाते हैं उनको, क्योंकि वहाँ 16 से 17% एससी वोटर भी है। तो चुनाव भी कायद पूरी थी, लेकिन परीक्षा की घड़ी बिल्कुल नज़दीक है और हम बात करेंगे किस तरह से। आपको बताएं कि 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। विधानसभा चुनाव उसमें क्या स्थिति रही थी। जयपुर, झालावाड़, बारां, राजसमंद, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, पाली, बीकानेर, चित्तौड़ और अजमेर में जो अच्छा खासा कांग्रेस का वोट बैंक मिला था। बहुत अच्छा वोट रहा है कांग्रेस का और ये स्थिति है कि कांग्रेस ने यहाँ पे अच्छे वोट अर्जित किए थे। तो ये संभावना और ये विधानसभा के वोट लोकसभा में भी प्रभावित करती है तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यही अब बात करें बात ये थी कि कांग्रेस अगर विधानसभा का वोट बैंक है उसका, जो विधानसभा का उसको रख पाती है, लोकसभा में यथावत रख पाती है तो 11 सीट जीत सकती है लोकसभा में और बीजेपी 14 पे सिमट सकती है, 14 लोकसभा। ये स्थिति रहेगी यदि कांग्रेस अपने वोट बैंक को 23 की विधानसभा के वोट बैंक को यथावत रख पाती है। अब बात करेंगे कि 23 में कितना वोट बैंक है उसका और 18 में कितना वोट बैंक है, इस सब पे चर्चा होगी। किंतु क्या ये आसान है कांग्रेस के लिए कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव का वोट बैंक है उसको वो रख पाए? नहीं, क्योंकि हम बात करेंगे कांग्रेस को कितने % वोट मिले, कितनी सीटें मिली। यहाँ पे सीधी बात करते हैं, 200 सीटें हैं। 200 सीटों में से आपको अच्छी तरह पता होगी कांग्रेस को 70 सीटें मिली कांग्रेस को, और हम बीजेपी की बात करें तो 115 सीटें मिली। लेकिन परसेंटेज और वोट की हम बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की, तो बीजेपी को 41 पॉइंट करीब 7% वोट मिला और हम बात कांग्रेस की करते हैं 39.7% वोट मिला। तो ये करीब वोट है 3। तो ये कांग्रेस का वोट बैंक है 39%, 11 लोकसभा के लिए काफ़ी है। अगर ये यथावत रह पाता है तो 39% वोट अगर कांग्रेस लोकसभा में अपना ले पाती है, गेन कर पाती है। तो हम बता दें शेखावाटी का एरिया है, जो ये वाला शेखावाटी का एरिया है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इसकी बात करेंगे हम। शेखावाटी का एरिया है चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये जो है इसमें करीब 21 सीटें आती हैं विधानसभा की, 21 सीट विधानसभा। 2023 की बात कर रहे हैं हम। 2023 में 14 कांग्रेस ने जीती है, इसमें से 14 कांग्रेस ने जीती है और 6 बीजेपी जीत पाई है। इस एरिया में 21 में से सोचिए आप, 3 डिस्ट्रिक्टों में शेखावाटी एरिया में अगर यह स्थिति रहती है कांग्रेस की तो वो 11 सीट लोकसभा की निकाल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि 39% वोट बहुत होता है।
मतलब करीब 39.5 है, 40 के आसपास परसेंट है, उनका 41 है, बजांतर नहीं है। ये कांग्रेस स्थिति है आज की डेट में अगर रख पाती है तो। किंतु विश्लेषकों का ये मानना है कि जो विधानसभा का वोट डालने का चलन है या ट्रेंड है और लोकसभा का बहुत अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। हम बात करेंगे विधानसभा 2018 की, राजस्थान की बात चल रही है, विधानसभा 2018 और लोकसभा 2019 हम दोनों की तुलना करते हैं तो कितना अंतर रहा था उसकी हम बात करेंगे। विधानसभा में कांग्रेस की बात करें हम और बीजेपी की, तो कांग्रेस को 39.8% वोट मिले थे, 39.8% वोट मिले थे। और सीटों की बात करें तो 99 MLA जीत के आए थे। बीजेपी की बात करें 38.8% वोट मिले थे और 73। लेकिन 6 महीने बाद जो इलेक्शन होता है तस्वीर बदल जाती है। 6 महीने बाद बीजेपी की बात करें हम, सॉरी यहाँ कांग्रेस या बीजेपी की बात करें लोकसभा में तो बीजेपी मोटी मोटा 58.14%, 58.1% और 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत जाते हैं। सोचिए आप, 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक हनुमान बेनीवाल थे, 24 + 1 कर दो आप, +1 यानी 25। ये हनुमान बेनीवाल जीते थे, हनुमान बेनीवाल जो बीजेपी के मिलकर चुनाव लड़े थे। और कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस को क्या मिला था 30.4% और 0 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे 0 मिले, यहाँ पे कितने मिले 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट +1 हनुमान बेनीवाल, तो 25 के 25 58.1% पे। तो देखिए आप यहाँ पे विधानसभा में कांग्रेस को 39.8, 34 यानी कि कहीं ना कहीं वोट परसेंट गिर गया लोकसभा में। लोकसभा के पुलवामा था और कई मुद्दे भी थे पिछली बार, इस बार राम मंदिर है, कई मुद्दे हैं, इस बार मोदी की गारंटी है और राहुल गांधी की यात्रा है, तो दोनों में तुलना होगी। क्या इस तरह से वोट परसेंटेज बीजेपी का और कांग्रेस का यथावत रह पाएगा? तो ये था 2018 और 19 का लोकसभा का। हम बात करेंगे ऐसे ही 2000 विधानसभा 2023 लोकसभा 2024। तो विधानसभा में आपको अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस को और बीजेपी को क्या रही है, 200 सीटें, 200 सीटों में से बताया था जो। तो वोट परसेंटेज की बात करते हैं हम, कांग्रेस और बीजेपी की क्या रख पाएगी इतना, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। क्या इतना वो वोट परसेंटेज रख पाएगी बीजेपी? 41.7% है। और कांग्रेस की हम बात करते हैं 39.53 सीट की बात करते हैं 115 और 70 ये है। अगर लोकसभा में यही आंकड़ा आता है, रहेगा नहीं तो 11 और 14 की संभावना, यानी कांग्रेस का खाता खुल सकता है। और अगर ये बढ़कर के कोई 58 तो ये आंकड़ा रहता है तो 11 और 14 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत सकते हैं। लेकिन परसेंटेज बीजेपी का बढ़ जाता है, वही 58 प्लस हो जाता है तो 25 और कांग्रेस 0 ये हो जाएगा। इसमें कई तकनीकी कारण हैं कि लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग मतदान अलग अलग विचारधारा के साथ, मत के साथ ट्रेंड होता है मतदान करने का वोटर्स का। अब बात करते हैं कितने वोटर्स हैं। देखिए आप राजस्थान की बात करें 5.27 के करीब हैं करोड़ वोटर हैं। महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें 2.74 करीब, 2.74 मेल और 2.53 करीब फीमेल। मेन बात क्या है 22.04 लाख नए मतदाता हैं। ये क्या सोचते हैं? आपको पता होगा भाई नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत सारे जो नए सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं और बहुत सारा सोशल मीडिया को महत्व देते हुए
बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था प्रगति मैदान में। इसीलिए किया था कि ये जो वोटर है सोशल मीडिया यूज करता है और इसकी उम्र भी 18 से 24 साल है। ये सबसे ज़्यादा मतलब वोटर है जो पहली बार या दूसरी बार वोट डालता है। और कहीं से हम ले जाएँ 27 साल के सकते हो आप, पहले या दूसरी बार वोट डालता है ना, और जिसकी संख्या भी दो बार ले जाएंगे तो करीब करीब 45 लाख बैठती है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी पार्टी को जिताने और हराने में। इसकी क्या सोच है, नए मतदाता हैं जो इनकी क्या सोच है, क्योंकि ये सोशल मीडिया जुड़ा हुआ है और जो इनसे पहले वोट डाल चुके हैं ये उनको इन्फ्लुएंस भी करता है, बताता भी है। तो अभी लोकसभा विधानसभा में जो अंतर है, 6 महीने का अंतर है, बीजेपी जीती है। और क्या वो बीजेपी उसी कामयाबी के साथ रिपीट करती है तो 14 जीत पाएगी और कांग्रेस का खाता खुल जाएगा। और ऐसा नहीं हो पाता है। और ये वोटर को चाहे राहुल गांधी की यात्रा या बीजेपी की मोदी की गारंटी कौन निभा पाता है या कौन समझा पाता है, कौन इन्फ्लुएंस कर पाता है, उस पर निर्भर करेगा। ये जो मैप था जो बताने का हमारा उद्देश्य था, इसमें इतने एरिए में 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, इस बार एरिए में 26 अप्रैल को होनी है। जी अलग अलग वोटिंग होनी है, 2 बार में वोटिंग होनी है। जो 5 करोड़ और 27 लाख मतदाता वोट करेंगे। और बीजेपी ने अभी विधानसभा चुनाव जीता है और यही ट्रेंड रहा विधानसभा वाला, तो इनके लिए, मुख्यमंत्री के लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगी। जो राजनीतिक कारणों से, सोशल इंजीनियरिंग के कारणों से इनको सीएम बनाया, वसुंधरा राजे जैसी दिग्गज नेता को हटा करके इनको मुख्यमंत्री बनाया और एक राजपूत चेहरा और दलित चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग साधने की कवायद है। लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा और जादूगर, अच्छी तरह पता होगी आपको, अशोक गहलोत की जो जादूगरी है, पिछली बार टूटते टूटते सरकार में चाली थी इन्होंने, तो कितना कमाल दिखा पाएगी राजस्थान में, उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि उनको उम्मीद थी कि रिपीट करेंगे हम, लेकिन नहीं कर पाए और बीजेपी में जीतने में कामयाब रही। किंतु जातीय आंकड़े की बात करें हम तो मोटा मोटा जैसे जनरल की बात करते हैं, सामान्य जो मतदाता है वहाँ पर सामान्य मतदाता है करीब 19% है, 19%। जिसमें राजपूत की बात करें हम, राजपूत मतदाताओं की बात करें 6 से 7% है। ये चेहरा उनके लिए 6 से 7%। वो अलग बात है कि यहाँ पे वसुंधरा राजे नाराज भी हो सकती हैं, उनको बनाने की इतनी कवायद होती है। ये सामान्य वोटरों की बात कर रहे हैं हम, सामान्य मतदाता 19% है। राजपूत के बाद ब्राह्मणों की बात करते हैं हम, ब्राह्मण भी यहाँ करीब 7% है। और यही मुख्यमंत्री बनने का कारण है कि उत्तर भारत में एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान 33 साल बाद इनको मौका मिला है। हम वेस्ट की बात करें, वेस्ट की तो करीब वेस्ट यहाँ पर 2% है। अन्य की बात करें तो 4%। मुस्लिम की बात करें हम 9%। यही हम बात करते हैं अन्य जातियों की, ओबीसी की बात करें। ओबीसी राजस्थान में टोटल है करीब ओबीसी राजस्थान में 40 के आसपास, 40% ओबीसी है। इसमें से क्या क्या है, जैसे जाट की बात करें हम, जाट क्योंकि राजस्थान में ओबीसी में आता है, भरतपुर धौलपुर का अलग मिजाज है, वहाँ का भी आंदोलन चल रहा है। तो ये करीब 14 से 16% हैं। जाटों की बात करते हैं। अब बात करते हैं गुर्जरों की। गुर्जर समुदाय काफ़ी संख्या में वहाँ पर प्रभावी रहता है। गुर्जर समुदाय 6 से 7% गुर्जर समुदाय आता है राजस्थान में। माली समुदाय की बात करें हम, माली समाज की बात करें तो 4 से 5% माली समाज आता है। हम बात SC/ST करें तो ST करीब 14% है, ध्यान लिख देते हैं हम। ST की बात करें 14% है, इसमें 7% मीणा समाज आता है। और SC की बात करें हम, जो चेहरा बनाया है यहाँ पे, SC की बात करें हम तो करीब 16 से 18%। इस पूरे चुनावी गठत को देखते हुए राजस्थान में सरकार गठित की गई है। किंतु ये सरकार गठन के बाद लोकसभा की 25 सीटों पर कितना प्रभाव डाल पाएगी, ये बहुत ही अग्र परीक्षा है भजन लाल सरकार की 2024 के लिए। कांग्रेस अगर अपना पदयात्रा या कहें राहुल गांधी की न्याय यात्रा और अशोक गहलोत का जादू चलाने में सफल रही और उतने वोट बैंक प्राप्त कर लिया तो बीजेपी के लिए खाता खोलना आसान हो जाएगा और भजन लाल के लिए परीक्षा मुश्किल हो जाएगी। इन्हीं सबके साथ
द पिलर के लिए मैं राजू इन्हीं सभी के साथ जय हिंद जय भारत।